तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। तुम्हें लगता है तुम आलसी हो, तुमसे पढ़ाई नहीं होती, तुम डम्ब हो, लाइक तुम जन्म से ही बेवकूफ़ हो। पर ये ऐसा रियलिटी नहीं है। प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे डाइट। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम एग्ज़ाम आती है, तुम कुछ भी खा सकते हो, और तुम कुछ भी खाना चालू करते हो, लाइक मैगी खाना चालू हो जाता है, सोडास, रेड बुल, या जो भी कुछ जंक फूड रहता है, लेज, ये सब खाना चालू कर देते हैं लोग। और फिर उन्हें लगता है कि क्या है, एग्ज़ाम के टाइम एनर्जी चाहिए, इससे क्या फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ भी अटर पटर खा लेते। और फिर उन्हें लगता है कि मुझे एनर्जी क्यों नहीं फील हो रही, मोटिवेशन क्यों ख़त्म हो रहा है। ये सब वो खुद पूछते, लाइक इनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि बेसिक रीज़न क्या है इन चीज़ों का। और इन चीज़ों का रीज़न सिंपल है, तुम्हारे डाइट। जितना कचरा तुम खाते हो, इतना उतना कचरा तुम अपने दिमाग में भी डाल रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारा पेट और तुम्हारे दिमाग का बहुत बड़ा कनेक्शन है। अभी तुम ही देखो, तुम्हें मालूम है तुम बहुत ज़्यादा चावल खा लेते हो, फिर एकदम कार्ब से भरा हुआ, कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ कोई फूड खाते हो, उसके बाद तुम्हें बहुत नींद आती है। अगर ये फैक्ट मालूम होके भी तुम एग्जाम, जब तुम्हें पढ़ाई करना है उससे पहले अगर तुम बहुत कार्बोहाइड्रेट वाले मील्स खाते हो, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा तुम्हारे साथ? ऑब्वियसली तुम्हें नींद आएगी। और यही तो प्रॉब्लम है, हम डाइट को सिर्फ पेट के लिए समझते हैं, पर डाइट तुम्हारे होल बॉडी के लिए। तुम जो खाते हो वो तुम्हारे पूरे बॉडी, तुम्हारे सोल, तुम्हारे दिमाग, हर चीज को अफेक्ट करता है। और अगर ये फैक्ट तुम्हें पता नहीं, तुम्हें किसी और की जरूरत है तुम्हें ये बताने को, तो तुम अपने थिंकिंग लेवल को क्वेश्चन कर सकते हो। सो द थिंग इज, एग्जाम आने के बाद हम कुछ भी खाना चालू कर देते थे, सेइंग कि एग्जाम के बाद डाइट देख लेंगे, अभी कुछ भी खा लेते। माइंड खुश तो पढ़ाई भी कर लेगा। पर क्या होता है, 2 घंटे बाद एनर्जी क्रैश होती है, तुम्हें नींद आने लगती है, मोटिवेशन खत्म। फिर उसके बाद वही, ये भगवान पास करा देना, भगवान पास करा देना। क्या पॉइंट है, कुछ चेंज तो करो। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। तुम ना जब खाते हो ना ये ना कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, या फिर हाई शुगरी फूड, तो क्या होता है, तुम्हारा बॉडी है ना, इंसुलिन एकदम ऊपर लेके जाता है, इंसुलिन स्पाइक हो जाता है। तुमने इंसुलिन के बारे में सुना ही होगा। तो इंसुलिन स्पाइक होने के बाद ना तुम्हें थोड़ी एनर्जी फील होती है, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मैंने कुछ खा लिया, हाई एनर्जी फील होता है। जितना तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक होता है ना, उतना जल्दी वो नीचे भी गिरता है। तो इसलिए इसके बाद तुम्हें इतनी नींद आने लगती है ना, लाइक तुम्हारा एनर्जी लेवल सडनली ड्रॉप होते हैं। तुमने ये बहुत बार नोटिस किया होगा, जब तुम ये सब शुगरी चीजें खाते हो, तुम्हारा एनर्जी थोड़ी देर के लिए स्पाइक अप होती है, बट वापस वो फटाक से नीचे गिर जाती है। और इतनी बुरी तरह से कभी कभी तुम्हारी एनर्जी डिप होती है कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या करे क्या नहीं, नींद आने, पूरा सो जाने का ही मन करता है। तो यही चीज है, इंसुलिन स्पाइक होता है। और तुम्हारा अगर पेट हेल्दी है तो दिमाग भी हेल्दी रहेगा। अगर पेट खराब है, पेट से ही सारे, आयुर्वेद के हिसाब से पेट से ही सारे प्रॉब्लम्स का सोर्स रहता है। अगर पेट अच्छा है तो सब अच्छा रहता है। सो द थिंग इज, मेरी क्या स्टोरी थी, मैं भी पहले, मेरे को ना घर पे लाइक बहुत फोर्स करते हैं, नाश्ता कर नाश्ता कर नाश्ता कर। और ना मेरे को नहीं पसंद, लाइक नेचुरली ना बचपन से मेरे को कभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ये कॉन्सेप्ट पसंद ही नहीं था। दोनों लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है वो सब, पर मुझे कभी नहीं पसंद। क्योंकि जब भी मैं ब्रेकफास्ट करता था ना, मुझे कुछ दिन भर करने का मन ही नहीं करता था। एज सुन एज आई हैड ब्रेकफास्ट, मुझे एक ऐसा यॉर्निंग आता था, अच्छा नींद आ रही है मेरे को। ये सब मुझे जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट करता था होता था। अब तुम्हें एक्सपेरिमेंट करो खुद के साथ, एक दिन उठो, पढ़ाई करो, और कुछ मत खाना पढ़ाई के पहले, पढ़ाई होने के बाद जितना खाना है खाना। तुम देखना तुम्हारा फोकस बहुत अच्छी तरह से रहेगा। एक तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन उस पर रहेगा, ना कि सिर्फ किताब खुली और तुम्हारा दिमाग कहीं और वही चीज अगले दिन तुम क्या करना, अगले दिन तुम पढ़ाई से पहले कुछ हाई शुगर फूड, ओट्स, या ओट्स हाई शुगर फूड नहीं, हाई कार्बोहाइड्रेट्स फूड बेसिकली, वो सब खाना और फिर पढ़ाई करना। आई गारंटी देता हूँ तुम्हारा ध्यान उधर उधर हो ही जाएगा। क्योंकि हमारा दिमाग कार्ब्स खाने के बाद थोड़ा इंसुलिन स्पाइक करता है। तो अगर इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। तुम बेसिक स्विचेस करो। तुम्हें कोई सेलिब्रिटी डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए कि इतना ग्राम प्रोटीन, इतना ग्राम ये वो सब मत करो। एग्जाम चल रहा है, बेसिक्स पे ध्यान दो। ले मैगी खाने से अच्छा थोड़ा सा चावल, अंडे और ये खाओ, क्या बोलते हैं, पीनट्स खाओ। फिर तुम्हें कुछ अगर क्रंची खाना है, पीनट्स खा सकते हो, मखाना भी रहता है, वो एक अच्छा ऑप्शन है, वो खा सकते हो। अगर तुम्हें पीने की कुछ ये है तो एनर्जी ड्रिंक्स ये सब मत पियो। ठंडा फील कराना है, नारियल पानी पियो या फिर गन्ने का जूस पियो।
सब नेचुरल की चीज़ों की तरफ आओ, क्योंकि नेचुरल चीज़ें तुम्हें नेचुरल इंसुलिन स्पाइक देगी और नेचुरली मेंटेन होगा और नेचुरल डिप देगी तुम्हें। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे इंसुलिन के साथ। तो यही। और हाँ, इतना ही एग्जाम्पल दिया मैंने। और तुम्हें एक प्रो टिप है, अगर तुम्हें जमे तो फास्टिंग करते हुए पढ़ाई करो। फास्टिंग का मतलब पेट में कुछ नहीं है तभी पढ़ाई करो। गारंटी तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, तुम ज़्यादा पढ़ पाओगे और तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा। तुम्हें लगता है हमारे पूर्वज जो पहले शिकार पे जाते थे, सुबह सुबह शिकार को जाते टाइम खा खा के जाते थे, ठूस ठूस के? नहीं, ऑब्वियसली उनका दिमाग फिर ठूसने के बाद आदमी आलसी हो जाता है, तो वो सब नहीं कर सकते हम। हाँ, और अगर तुम्हें इतना ही है कि मुझे पढ़ाई नहीं होती, कुछ तो चाहिए पेट में, काम करो, कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करो। लाइक तुम अंडे खा सकते हो, पीनट्स खा सकते हो, प्रोटीन और फैट्स, ये कॉम्बिनेशन ट्राई करो। तुम इतना इंसुलिन तुम्हारा जरा बहुत कम स्पाइक होगा और तुम्हें फुल भी फील होएगा, तुम्हारी पढ़ाई भी होगी। तो तुम्हें अगर अपना बेस्ट बनना है तो ये डाइट फॉलो करो, ट्राई करो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम्हारे लाइफ में क्या चेंज है। और जरूर ये ट्राई करना, एक दिन के लिए तो एक दिन के लिए, एक बार ट्राई करोगे तो इसके साथ ही पूरा लाइफ निकालने का ट्राई करोगे। और हाँ, अगर तुम्हारे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, मेरे साथ एक जर्नी पे चलना है, अपने बेस्ट वर्जन, अपने एक बैडएस वर्जन को रीच करना है तुम्हें, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ऐसे रोज पढ़ाई से रिलेटेड टिप्स, एज ए हेल्थ रिलेटेड टिप्स मैं लाते रहूँगा। और मैं कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट नहीं हूँ या कोई बड़ा तीर मारने वाला नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल तुम जैसा बंदा हूँ जो रियल लाइफ में जो वो सुनता है वो ट्रिक्स अप्लाई करता है, हैक्स अप्लाई करता है, और फिर वो तुम्हें बताएगी कि कौन सा ट्रिक चलता है, कौन सा ट्रिक नहीं चलता है, कौन सी पढ़ाई की टेक्निक चलती है, कौन सी नहीं चलती है। इसलिए एक भाई चाहिए तुम्हें जो एक तुम्हारे साथ एक जर्नी पे हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।